JDW कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर राना नसीम FIA में तलब हो गए हैं। चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर JW रफ़ीक भी FIA ने तलब कर लिया है। कंपनी के दोनों अफसरान जहांगीर तरीन के दस्तोरास्त हैं। राना नसीम सेक्रेटरी ज़राअत भी रह चुके हैं। FIA ने राना नसीम अहमद को 1 अप्रैल 2021 को तलब कर लिया है। राना नसीम से JDW से 5 सवालों में तलब कर लिया है, जबकि JDW शुगर मिल्स के साथ मुआहदे की तफसीलात भी फराहम लाने का हुक्म कर दिया गया है। राना नसीम से उनकी फैमिली को बैरून मुल्क भेजे गए रकम की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं, जबकि तमाम असासाजात और अकाउंट्स की भी तफसीलात फराहम करने की हिदायत कर दी गई है। इसी के साथ गुज़श्ता 5 सालों में की गई सरमायाकारी और डिक्लेयर्ड असासाजात की तफसीलात भी तलब कर ली गई हैं। 1 अप्रैल 2021 को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मोहम्मद रफ़ीक को भी तलब कर लिया गया, जबकि JKFSL और JDW में होने वाली सेल भी डेड कर दी गई है। इसी पर बात करते हैं इरफान मलिक से। इरफान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि FIA की जानिब से जहांगीर तरीन के जो कंपनी की JDW कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मोहम्मद रफ़ीक और उसके साथ साथ राना नसीम जो JDW के अंदर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, उनको 1 अप्रैल को तलब किया गया है। इस हवाले से FIA की जानिब से उनसे कहा गया है कि वो FIA ने राना नसीम के JDW के 5 साल की जो मराद थी उसकी तफसीलात तलब की हैं और उसके साथ साथ इन गुज़िश्ता 5 सालों में की गई सरमायाकारी और FBR में जो डिक्लेयर असासाजात हैं उसकी तफसीलात राना नसीम से तलब की गई हैं। FIA की जानिब से जो मरासला जारी किया गया है उनको उसमें ये कहा गया है कि जहांगीर तरीन केस में 1 अप्रैल को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मोहम्मद रफ़ीक और JDW मिलकर तलब वो वहाँ पे पेश हों और अपने सवालों के जवाब जो हैं वो फराहम करें। इस हवाले से FIA काम का ये भी कहना था कि 20 नवंबर 2013 को होने वाली JKFSL और JDW के दरमियान होने वाली सेल डीड भी तलब की गई है, क्योंकि FIA की जानिब से जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं उसमें जो अकाउंट की मनी ट्रेल जो दी गई उसमें राना नसीम का बड़ा किरदार जो है वो मंजर आम पे आया और राना नसीम जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे उनकी जानिब से ही तमाम अकाउंट्स को मैनेज किया जा रहा था और इसी हवाले से FIA की जानिब से अब उनको तलब किया गया है, क्योंकि उनके अकाउंट में भी 600 जो मिलियन थे वो ट्रांसफ़र हुए और इसके बारे में राना नसीम की जानिब से ये बताया गया था कि वो सैलरी की मद में वो सालाना जो 600 मिलियन है उनको ट्रांसफ़र किए गए। लिहाजा अब FIA की जानिब से राना नसीम को JDW जो कंपनी वो मुलाजिम थे उसके साथ जो उनकी मुआहिदा था उसकी तफसीलात लेकर FIA में हाजिर होने के अहकाम जारी किए गए हैं। जी, तमाम तफसीलात फराहम की जाएँ। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, आप हमें अपडेट कराए थे। दूसरी जानिब इस तमाम तर सूरत हाल पर PTI के रहनुमा जहांगीर खान तरीन का भी मौक़िफ़ सामने आ चुका है और जहांगीर तरीन ने तमाम तर इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा है तमाम तर इल्ज़ामात बेबुनियाद और खुद साख्ता हैं। किसी डायरेक्टर की जानिब से एक पैसा ज़ाती इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। जहांगीर खान तरीन ने कहा कि JDW की फारूकी पल्प में सरमायाकारी हकीकी कारोबारी ट्रांजैक्शन थी। सरमायाकारी से डॉलर खरीदने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस हवाले से अपडेट देंगे कज़ाफ़ी भट्ट ने हमें ज्वाइन किया है। कज़ाफ़ी भट्ट, बताइएगा, जहांगीर तरीन ने तो इस तमाम तर इल्ज़ामात की तरदीद कर दी है। बिल्कुल जी, और उन्होंने इसको बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दिया है और उनका ये कहना था कि उन पर उनके बच्चों पर गलत FIR दर्ज की गई है। बैरून मुल्क जो रकम मुंतकिल की गई उस पर उन्होंने टैक्स अदा किया और उनका ये भी कहना था कि तमाम रकम जो है बैंकों के जरिए मुंतकिल की गई, जिसकी FIA को तमाम कागजात जो हैं वो मुहैया भी किए गए और निजी ऑडिट फर्म जो है वो पहले ही उनकी कंपनी के अकाउंट्स को दुरुस्त करार दे चुकी है। जितने भी शेयर खाते कानून के मुताबिक थे वो कानून के मुताबिक मुंतकिल किए गए। माली अमूर पर उनका ये कहना था कि वो पूरी तरह क्लीन है। मुकदमे का जो इंदराज किया गया है हकायक को नज़रअंदाज करके किया गया है और ये अफसोसनाक है। उन्होंने ये भी वजाहत की कि जो बेटे अली तरीन के असासे हैं वो भी कानूनी हैं और इस हवाले से जितने भी मनी ट्रेल है उनके पास उसके मुकम्मल असासों के सबूत मौजूद हैं। उनका ये कहना था कि JDW की जो फारूकी पल्प मिल्स है सरमायाकारी जिसमें की गई वो एक हकीकी कारोबारी ट्रांजैक्शन थी और ये कंपनी दूसरी कंपनी में सरमायाकारी कर रही थी। FIA ने जो इल्ज़ाम आयद किया वो बहुत ही भोंडा है। उन्होंने कहा कि कानून का एहतराम करता हूँ और तहकीकात के दौरान भी उनके साथ ताउन किया। हमारे पास मुकम्मल मनी ट्रेल है और ख़ानदान के तमाम असार से डिक्लेयर और टैक्स अदा कर चुका हूँ। मेरे और ख़ानदान के तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं, टैक्स नेट में शामिल हैं। कज़ाफ़ी भट्ट इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।
जहांगीर खान तरीन की जानिब से भी इस मामले की तरदीद कर दी गई है। उनका कहना है कि JDW की फारूकी पल्प में सरमाकारी हकीकी कारोबारी ट्रांजैक्शन थी। सरमाकारी से डॉलर खरीदने का सवाल ही पैदा नहीं होता। एक कंपनी की दूसरे में सरमाकारी थी। जबकि उन्होंने मजीद कहा कि FIA का एक भूंडा इल्ज़ाम है। JDW के मुकम्मल ऑडिट शुदा अकाउंट सबूत हैं। मेरे बारे में सब इल्ज़ाम बेबुनियाद और खुद साख्ता हैं। मेरे और ख़ानदान के तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं। उनकी जानिब से इस तमाम तर सूरत हाल पर रद्द अमल देते हुए कहा गया है ये सरासर ज़्यादती है, इंशाअल्लाह सुरखरू होगा। रहनुमा PTI जहांगीर तरीन की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ चुका है।